बख्शा है हमको जिसने कमाले उरूज इल्म, बख्शा है हमको जिसने कमाले उरूज इल्म, बरसों तलक हमें वो शहर याद रहेगा। इसी शेर के साथ मैं जसकिरण मैम से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। मैम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने चीज़ों को ध्यान से सुने। आप सबका इस महफ़िल मुशायरा में बहुत बहुत खैर मकदम है। आप सब आए वैल्यू ऑफ वर्ड्स के इस मुशायरे में, बहुत बहुत शुक्रिया। वैल्यू ऑफ वर्ड्स जो है उसने अपनी पहली एडिशन से ही उर्दू को एक ख़ास जगह दी, हिंदी को, पोइट्री को, अदब को, हिंदी उर्दू अदब को ख़ास अहमियत दी है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पहल रही वाओ की, क्योंकि देहरादून की जो ज़मीं है उस पे मुशायरे और कवि सम्मेलन बहुत पहले से होते हैं और यहाँ की ये एक ट्रेडिशन, एक परंपरा रही है और इसमें हमें बहुत खुशी मिल रही है आज कि वही परंपरा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर चोपड़ा ने ये महफ़िल मुशायरा हमें अता की और डॉक्टर फ़ारूक की तरफ से ये मुनक्किद किया गया तस्मिया अकादमी के अम्ब्रेला के नीचे। और इस वजह से अब हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उर्दू शायरी का लुत्फ़ उठाने के लिए। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शायराएँ हैं, शायरा हैं और शायर तो जो हैं, अब आपको पता है कि जो सबसे सीनियर शायर इस वक्त यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, उनका नाम हर एक के ज़बान पे है, कोई ऐसा नहीं जो उन्हें ना जानता हो। वो हैं डॉक्टर सैयद एजाज़ुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी। उनके लिए तालियां हो जाएं। वो पिछले करीब 50 साल से मुशायरे लूट रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट सारी दुनिया में। तो मैं एहतराम करती हूँ पॉपुलर मेरठी जी का। आप तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ मीनाक्षी राज जी हैं, जो एक सिविल सर्विसेज की ऑफिसर हैं हरियाणा में और बहुत कामयाब ऑफिसर हैं और एक क्वालिफाइड लॉयर हैं। वो हमारे साथ आई हैं इस जश्न में शामिल होने। उनकी 2 किताबें शायरी की शाया हो चुकी हैं, पैगामे सुखन और रूह दारियाँ। क्या खूबसूरत नाम है किताबों के, आप देखिए ज़रा। और उनकी शायरी जो है वो तो सुनते ही बनती है, तो वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ। बहुत ही हसीन रूमानी शायरी। और उसके बाद हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी शायरा हैं आज। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज देहरादून आई हैं इस मुशायरे में शिरकत करने, और वो हैं डॉक्टर आरिफा शबनम। डॉक्टर आरिफा शबनम आगरा से तशरीफ़ लाई हैं और उन्होंने तब से शायरी शुरू की जब वो 9th क्लास में पढ़ती थीं और तब से ही वो मुशायरों में जाती रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा सफ़र रहा उनका शायरी का। और मुशायरों की तो वो रौनक है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी वो जाती हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी शायरी को बहुत दाद मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि आप उनका भी खैर मकदम करें। शुक्रिया।
हमारे साथ हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर एस फारूक, जिनकी देखरेख में ये मुशायरा किया जा रहा है, और हम लोग बहुत लकी हैं, मैं कहना चाहती हूँ बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो हमें गाइड कर रहे हैं और उन्होंने हम सबको मिलके यहाँ पर इस मुशायरे में शामिल किया। और उनको तो खैर वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, बिल्कुल भी। हम सब के लिए वो एक ऐसा नाम है, एक इतनी अजीम शख्सियत है इस शहर की और इस देश की, कि उनका तारुफ कराना कोई आसान काम नहीं है। हर फील्ड में सर, आप तालीम में, तहज़ीब में, अदब में, हर जगह पे उनका नाम है। और अब मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो मंच पे आएँ और हमसे रूबरू हों, हमें मुखातिब करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और शोरा इकराम, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस मजलिस में शरीक होने के लिए, इस शेर के साथ कि कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि सिर्फ पूरी दुनिया में हमारा मुल्क है जिसके करेंसी नोट के ऊपर 17 ज़बानें हैं और एक ब्रेल स्क्रिप्ट भी उसमें लिखी गई है, तो 18 ज़बानें हैं। ये किसी और मुल्क को नहीं है कि जो ज़बानों का एहतराम करता हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ संजीव चोपड़ा साहब को कि उनकी मेहनत से ये मजलिस कायम होती है। ये वाव उन्हीं की क्रिएशन है और उसी से ये वैली ऑफ वर्ड्स जो है आज पूरी दुनिया में मशहूर है। एक शेर है, सबको महफिल में उजाले से गरज होती है, सबको महफिल में उजाले से गरज होती है, शम्मा के दर्द को क्या जाने जलाने वाला। ये वही जानते हैं कितनी मेहनत वो इसके लिए करते हैं, तब जाके ये महफिल आरास्ता होती है। शायर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। जहन के दरीचों से एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जाके कहीं जहन के दरीचे से एक शेर निकलता है। कितनी मेहनत ये लोग करते हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँचते हैं कि हम लोग उनको सुने और उनके एहसासात को जहन में रखें। हम शायरों के बीच, इन हजरात के बीच में एक शायरा ऐसी भी हैं जो नाबीना हैं, जो देख नहीं सकती, लेकिन एहसास सबको होता है। एक काम आँख जो नहीं देख सकता, उसकी भी आँख एक काम करती है, और वो ये काम है कि मुब्तलाए दर्द कोई उज़ू हो, कोई अंग हो, मुब्तलाए दर्द कोई अंग हो, रोती है आँख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आँख। तो ये दर्द का एहसास जब आप उन्हें सुनेंगे, तब आपको ये एहसास होगा कि वाकई दिल जो है ये अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ दी है जो हर एक के पास होना चाहिए और हर एक को इसका एहसास होना चाहिए। मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे बीच में पॉपुलर मेटी साहब तशरीफ़ फरमा है। उनका काम जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एक शेर है, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तू तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे
या वो जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में तेरी मुस्कुरा सकता है कौन। तो इन लोगों की वजह से लोग हंसते भी हैं, और ये जो एक महरूमी है आजकल उदासी की, उससे बाहर निकल के, और अल्लाह ने जो खूबसूरती दी है और जो एक खुशी का एहसास है, उसको जगाते हैं। इस दौर में जी लेना इज़्ज़त से करामत है। मान साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, और एक शेर है कि इस दौर में जी लेना इज़्ज़त से करामत है, जो दिन भी गुज़र जाए समझो वो गनीमत है। तो वो किस तरह से सोसाइटी को बांध के रखते हैं, और हमारे वाइस चांसलर यहाँ पर, हमारे दोस्त जो सब से मोहब्बत करते हैं, उनकी मौजूदगी और आप सभी हजरात की मौजूदगी जो है, मैं बस इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल करता हूँ कि अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, होशियार चमन वालों दोज़ख न बना लेना। शुक्रिया। शायर भी इस चीज़ का एहसास रखेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। जनाब इकबाल अशर ने एक नज़्म कही कुछ साल पहले। उस नज़्म का उन्वान है उर्दू। तो उस नज़्म में जो उन्होंने मैसेज दिया हमें, वो ये है कि उर्दू हमारी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है, उसकी यहाँ की पैदाइश है, लेकिन आज वो कभी कभी अपने को खोया खोया सा महसूस करती है। उसकी पहली 2 लाइनें हैं, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। तो इतनी खूबसूरत नज़्म, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप उसे ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा। और वो यही कहती है कि आज मैं अपने ही घर में हूँ अकेली। सो उर्दू है मेरा नाम। तो उर्दू शायरी जो है वो हम सबको बांध के रखती है। उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो मिठास है, वो हम सबको अपनी तरफ हमेशा खींचती है। उसकी बहुत ज़रूरत है आजकल के ज़माने में, और अदब की तरफ हमें लौटना है और शायरी की तरफ, ताकि वो जो एक रंग है उसका, वो हमारी ज़िंदगी में आए और हमें पुरसुकून कर सके। सबसे पहले मैं दावत सुखन दे रही हूँ मीनाक्षी राज जी को। मीनाक्षी राज जी ने जो भी गज़लें कही हैं वो ट्रेडिशनल रोमांटिक शायरी है, हमारी फैज़ और फराज वाली। तो आप उसका लुत्फ़ उठाइए। मैं आपके और उनके बीच में नहीं आना चाहती। मीनाक्षी जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया जसकिरण जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। वाव के फाउंडर हरदिल अज़ीज़ डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, आज के इस मुशायरे में मंच पर मौजूद डॉक्टर एस फारूक साहब, पॉपुलर मेरिठी साहब, मैडम अरीफा शबनम, जसकिरण जी, सभी मौजूद हाज़रीन, मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। वैसे तो कला प्रेमी के लिए हर मंच अज़ीज़ होता है, लेकिन वैली ऑफ वर्ड्स का मंच मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा अज़ीज़ है क्योंकि मेरी किताब रूदारियाँ का विमोचन पिछले साल यहीं से हुआ था। बहरहाल और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपनी नज़में पढ़ती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। मेरी नज़र से खुद को नज़र भर के देखिए, मेरी नज़र से खुद को नज़र भर के देखिए, वाह वाह वाह, मर जाएंगे खुद पे ही आप ये करके देखिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। देखता हूँ किस हसरत से मैं आपकी जानिब, देखता हूँ किस हसरत से मैं आपकी जानिब, अपनी रह गुज़र से मेरी तरह गुज़र के देखिए। वाह वाह वाह। तस्वीरें देखकर आपकी आए अश्क आँख में, तस्वीरें देखकर आपकी आए अश्क आँख में, एक बार फ़कत तस्वीरों से उतर के देखिए। मुद्दत से देखती हैं बस आप ही के ख्वाब,
मुद्दत से देखती हैं बस आप ही के ख्वाब, घड़ी भर मेरी आंखों में ठहर के देखिए। वाह वाह वाह। और इसका आखिरी मतलब पढ़ती हूँ। नहीं है कहीं पर आप ही मौजूद हर कहीं, नहीं है कहीं पर आप ही मौजूद हर कहीं, करिश्मे आप ये हमारी नज़र के देखिए, करिश्मे वाह, आप ये वाह, वाह, हमारी नज़र के वाह, देखिए। और बहुत जैसा कि जसकिरण जी ने कहा कि मेरी पोइट्री लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ रोमांटिक, तो एक और रोमांटिक पोएम पढ़ती हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचेगी। कि ऐसे गुम हूँ मैं ख्याल यार में, ऐसे गुम हूँ मैं ख्याल यार में, कैद हूँ गोया बर्फ़ की दीवार में। नज़र में ज़ख्म देने का जो ज़र्फ़ है वो कहाँ है तीर में तलवार में। वाह। नज़र में ज़ख्म देने का जो ज़र्फ़ है वो कहाँ है तीर में तलवार में। अभी हिज्र में तो वो मेरे साथ हैं, हो न हो ऐसा विसाल यार में। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ। मरना है हर हाल वो मिले या ना मिले, मरना है हर हाल वो मिले या न मिले, जद्दोजहद क्या कीजिए बेकार में। वाह 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 वाह। ये मेरी अनपब्लिश्ड कलेक्शन की एक कविता है, उसको पढ़ती हूँ। ये रोमांटिक पोएम नहीं है, तो इसलिए आप लोगों की खास दाद चाहूँगी। अपने दावों से वादों से मुकर जाते हैं लोग, अपने दावों से वादों से मुकर जाते हैं लोग, जिधर लोग जाते हैं उधर जाते हैं लोग। 2 दिन की ज़िंदगी में एक दूसरे पे यूं, 2 दिन की ज़िंदगी में एक दूसरे पे यूं, हादसों की तरह से गुजर जाते हैं लोग। तमाम कोशिशें राबतों की रायगां जाएं, तमाम कोशिशें राबतों की रायगां जाएं, दिल से कुछ इस तरह से उतर जाते हैं लोग। बहुत शुक्रिया साहब। उन हालात में ज़िंदगी बसर की है हमने, उन हालात में ज़िंदगी बसर की है हमने, जिन हालात में अक्सर मर जाते हैं लोग। वाह वाह वाह। और क्योंकि इसी मंच से पिछले साल रूदारियाँ का विमोचन हुआ था, तो मैं रूदारियाँ की कुछ कविताएं पढ़ना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। टाइम लिमिट्स में है हम। जी जी। कि क्या वास्ता मुझे कि किसको क्या लगे, क्या वास्ता मुझे कि किसको क्या लगे, ये जानता हूँ कि तू मुझको मेरी जान लगे। वाह। तुझ पे छोड़ा है कि किसके पहलू में रहे, तुझ पे छोड़ा है कि किसके पहलू में रहे, तो पहलुए रकीब में भी मुझको मेरा लगे। मैं हूँ सामने तो मुझसे नज़रें क्यों चुराता है, बेसबब चुराना नज़र का मुझको बुरा लगे, बेसबब चुराना नज़र का मुझको बुरा लगे। और जिस तरह लगती हैं दिल पे ज़माने की बातें, जिस तरह लगती हैं दिल पे ज़माने की बातें, चाहता हूँ कभी तू भी यूं ही सीने आ लगे। मैं ख्वाब में भी एहतियात ये बरतता हूँ, मैं ख्वाब में भी एहतियात ये बरतता हूँ, न तेरे हाथों पे मेरे सांसों की हवा लगे। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। और आखिरी नज़म पढ़ूंगी, उसके बाद आपकी इजाज़त चाहूँगी। कि जवाहरात इत्र गुल सभी बेअसर गए, जवाहरात इत्र गुल सभी बेअसर गए, हम आपकी निगाहों में आकर संवर गए, हम आपकी निगाहों में आकर संवर गए। देखा जो आपने मुझे हंस के प्यार से, देखा जो आपने मुझे हंस के प्यार से, चारों तरफ धूप के उजाले बिखर गए। उतरते हैं लोग यकीनन दिल में प्यार में, उतरते हैं लोग यकीनन दिल में प्यार में, आप किस तरह से मेरी रूह में उतर गए। पहलू से उठ के आपके बारहा सनम, पहलू से उठ के आपके बारहा सनम, मत पूछिए किस हाल में हम अपने घर गए। घर गए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। कल एक बर्ग को शाख से टूटता देखकर, कल एक बर्ग को शाख से टूटता देखकर, हम आपसे बिछड़ जाने के ख्याल से डर गए, हम आपसे बिछड़ जाने के ख्याल से डर गए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मीनाक्षी जी, बहुत खूबसूरत गज़लें आपकी, ऐसा लगता है कि हम सुनते रहें। अब मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ, इसलिए कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि उर्दू का जो शेर होता है, एक शेर, उसमें क्या क्या होता है, क्या कितनी इमेजेस होती हैं, कितना कुछ वो अपने में समेटता है। ये शेर मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो मैं जानती नहीं कि किसका है ये, बट बहुत ही
प्यारा शेर है। कितना फैलाओगे ये वस्ल का लम्हा आखिर, कितना फैलाओगे ये वस्ल का लम्हा आखिर, कितनी समेटोगे कि एक उम्र की तन्हाई है। तो ये जो समेटने और फैलाने वाली जो इमेज है, इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन इन दिस। तो आजकल जो है हमें जो शेर व शायरी का जो चलन फिर से आया है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे यंगस्टर्स फिर शायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको बहुत पसंद आ रहा है और बहुत यंग पोइट्स आ रहे हैं हमारे बीच में, हिंदी में भी उर्दू में भी। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, यू नो, इट शोज़ दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप स्टिल फॉर दिस वर्ल्ड, बिकॉज पोइट्री में जो मैजिक है वो हम सबको चाहिए आजकल अपनी ज़िंदगी में। सो इससे बहुत खुशी मिलती है कि उर्दू पोइट्री और हिंदी पोइट्री अब हमारे बीच ज़्यादा उसकी पहुंच हो चुकी है। अब मैं जिस कवि को मंच पे बुलाना चाहूँगी वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर राम विनय सिंह जी, जो हमारे देहरादून के ही कवि हैं। और कोई भी ऐसी बैठक या महफिल देहरादून में नहीं होती जिसमें कि उनकी सुरीली आवाज़ ना हो, उनका कलाम ना हो। और ये जो वो उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, तो एक जो ये उर्दू और हिंदी गले मिल रही हैं आपस में इनकी शायरी में। डॉक्टर राम विनय सिंह हमें अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, सभागार में समुपस्थित साहित्य रस रसिक सुधीजन, बड़े बड़े मनीषी विराजमान हैं। इधर की ज़्यादा लाइट में धीरे धीरे देख पा रहा हूं कि कौन कौन लोग बैठे हैं। आदरणीय डोभाल साहब दिख रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब विराजमान हैं, क्या कहने हैं, तमाम सब लोग विराजमान हैं। दरअसल आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि एक सत्र में अभी वहाँ दायित्व निभा रहा था, वहाँ से तुरंत निकल करके आ गया आपके बीच। आदरणीय क्या सुनना है? तरन्नुम। 2-4 मुक्तक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद कुछ एक गीत तरन्नुम में। आप सबको, इस शहर को एक मुक्तक समर्पित करता हूँ। आदरणीय बदनी साहब विराजमान हैं। ज़हीन कांच से पत्थर भी तोड़ लेते हैं, ज़हीन कांच से पत्थर भी तोड़ लेते हैं, हसीन ख्वाब की उंगली मरोड़ देते हैं। ज़हीन कांच से पत्थर भी तोड़ लेते हैं, हसीन ख्वाब की उंगली मरोड़ देते हैं। अजी इस शहर के ये लोग तो शराफत से गुलों के जिस्म से खुशबू निचोड़ लेते हैं। वाह वाह वाह, गुलों के जिस्म से खुशबू निचोड़ लेते हैं। अजी इस शहर के ये लोग तो शराफत से गुलों के जिस्म से खुशबू निचोड़ लेते हैं। मंच को एक मुक्तक समर्पित करता हूँ। आदरणीय पॉपुलर साहब भी विराजमान है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। ठंडी हवा की बोलती तस्वीर रचो तुम, ठंडी हवा की बोलती तस्वीर रचो तुम, पत्थर पे जमी बर्फ की तासीर रचो तुम। ठंडी हवा की बोलती तस्वीर रचो तुम, पत्थर पे जमी बर्फ की तासीर रचो तुम। हर सिमत मोहब्बत ही जुबानी सुनाई दे, हर सिमत मोहब्बत ही जुबानी सुनाई दे। ऐसे हसीन मुल्क की तकदीर रचो तुम, ऐसे हसीन मुल्क की तकदीर रचो तुम, ऐसे हसीन मुल्क की तकदीर रचो तुम। और कहना चाहता हूँ कि पास का अनुभव करो तो दूरियां मिट जाएंगी। बहल साहब, कि पास का अनुभव करो तो दूरियां मिट जाएंगी, आस का अनुभव करो मजबूरियां मिट जाएंगी। पास का अनुभव करो
तो दूरियां मिट जाएंगी, आस का अनुभव करो मजबूरियां मिट जाएंगी, भेद भावों को मिटाकर जियो बस इंसानियत, भेद भावों को मिटाकर जियो बस इंसानियत, देखना इस देश की सब रूढ़ियां मिट जाएंगी, वाह, देखना वाह, इस क्या देश बात है, की क्या बात सब है। रूढ़ियां मिट जाएंगी, देखना इस देश की सब रूढ़ियां मिट जाएंगी। और कहता हूं कि कुटुंब बन के यहाँ लोग रहा करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है अपने देश का, कि कुटुंब बन के यहाँ लोग रहा करते हैं, हर एक दर्द साथ साथ सहा करते हैं, कुटुंब बन के यहाँ लोग रहा करते हैं, हर एक दर्द साथ साथ सहा करते हैं, कहोगे तुम तो क्या कहोगे इसके माजी को, कहोगे तुम तो क्या कहोगे इसके माजी को, हजारों साल के पत्थर भी कहा करते हैं, हजारों साल के पत्थर भी कहा करते हैं। किसी ने वेद के वो मंत्र आसमां पे लिखे, कागज पे नहीं, देखे गए, वेद के मंत्र देखे गए हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टारः कहा जाता है संस्कृत में, कि किसी ने वेद के वे मंत्र आसमां पे लिखे, किसी ने भाव भरे तंत्र आसमां पे लिखे, किसी ने वेद के वो मंत्र आसमां पे लिखे, किसी ने भाव भरे तंत्र आसमां पे लिखे, तुम्हें मिले भी क्या निशान अहले मिट्टी पर, तुम्हें मिले भी क्या निशान अहले मिट्टी पर, उन्होंने दिव्य सभी यंत्र आसमां पे लिखे, उन्होंने दिव्य सभी यंत्र आसमां पे लिखे। तो जब सब कुछ आसमां पर लिखा गया है तो फिर धरती पर क्या है, तो धरती पर इंसानियत लिखने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं कि हमें संकल्प से इंसानियत का मान रखना है। आदरणीय फारूक साहब, हमें संकल्प से इंसानियत का मान रखना है, बचाकर हर कदम पर अज़मत व ईमान रखना है, हमें संकल्प से इंसानियत का मान रखना है, बचाकर हर कदम पर अज़मत व ईमान रखना है, गिराकर भेद की दीवार दिल से प्यार की खातिर, फनाई वक्त में भी मुल्क का सम्मान रखना है, फनाई वक्त में भी मुल्क का सम्मान रखना है, फनाई वक्त में भी मुल्क का सम्मान रखना है। एक छोटी सी गजल पढ़ देता हूं और फिर एक दो बंद गीत पढ़ दूंगा। जसकिरण जी, जब समय मेरे हिस्से का निबट जाए तो तुरंत संकेत दे दीजिएगा, मैं अनुशासन का पालन करता हुआ तुरंत स्थान ग्रहण करूंगा। मुझे समय का एक छोटी सी गजल है, 5-6 अशार हैं इसमें। जी जी। आग के पौधे उगे हैं और है दलदल जमीन, आग के पौधे उगे हैं और है दलदल जमीन, लोग कहते फिर रहे हैं हो गई पागल जमीन, आग के पौधे उगे हैं और है दलदल जमीन, लोग कहते फिर रहे हैं हो गई पागल जमीन, आप अपनी क्यारियों में क्या उगाएंगे जनाब, आप अपनी क्यारियों में क्या उगाएंगे जनाब, नाग ने सब घेर रखी है यहाँ संदल जमीन, नाग ने सब घेर रखी है यहाँ संदल जमीन। और कहता हूँ कि खून का दरियाव प्यासा बह रहा है दोस्तों, खून का दरियाव प्यासा बह रहा है दोस्तों, तिश्नगी के नाम पर होती रही घायल जमीन, तिश्नगी के नाम पर होती रही घायल जमीन। और शेर सुनिएगा कि इस समंदर से कहो अब बदगुमानी छोड़ दे, इस समंदर से कहो अब बदगुमानी छोड़ दे, अश्क की बरसात से खुद हो रही बादल जमीन, अश्क की बरसात से खुद हो रही बादल जमीन, पाँव में छाले पड़े हैं, युग धर्म कि पाँव में छाले पड़े हैं, पेट में रोटी की भूख, पाँव में छाले पड़े हैं, पेट में रोटी की भूख, लोग कहते हैं हमारे मुल्क की मखमल ज़मीन, लोग कहते हैं हमारे मुल्क की मखमल ज़मीन। और आखिरी शेर प्रस्तुत करता हूँ कि जिंदगी का कर्ज दूं या मौत का पहले हिसाब,
जिंदगी का कर्ज दूं या मौत का पहले हिसाब, सोच कर तू ही बता किसकी अधिक कायल जमीन, सोच कर तू ही बता किसकी अधिक कायल जमीन। आग के पौधे उगे हैं और है दलदल जमीन, लोग डॉक्टर साहब। कहते फिर रहे हैं हो गई पागल जमीन। डॉक्टर लोग- साहब, जी, वक्त बिल्कुल। बुला रहा है आपको। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं दावते सुखन दे रही हूँ हमारी अजीज़ा डॉक्टर आरिफा शबनम, जो आगरा से तशरीफ़ लाए हैं हमारे बीच, और जिनके बारे में मैंने आपसे कहा कि उनकी जो शायरी है वो मुशायरों में ऐसे गूंजती है जैसे कि कोई पाजीब की आवाज़ बजती है। उनकी शीरी आवाज़ वो हम सुनना चाहते हैं तरन्नुम में। आरिफा जी आइए और हमें अपनी शायरी से नवाजिए। आ रहे हैं। नहीं जाओ बेटा, ध्यान से। तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर आरिफा शबनम। मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का है किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। आरिफा शबनम जी। हजरत, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आली जनाब डॉक्टर एस फारूक साहब की, चोपड़ा साहब की, कि आपने मुझे हाज़िरी का हुक्म दिया। वक्त बहुत कम है, मुझे हुक्म हुआ है उस गज़ल के लिए जो गज़ल मेरी ज़िंदगी का मरसिया है। मैं एक गज़ल के चंद अशार पढ़ के उस गज़ल को ज़रूर हाजिर करूँगी, लेकिन एक मतला एक शेर मैं डॉक्टर फारूक साहब की नज़र कर रही हूँ, समात फरमाइएगा। अगर बात सच्ची है अच्छी है तो मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई ही मेरी आंखों में रोशनी पैदा करती है। सुनिएगा। वो एक शख्स मुझे देवता सा लगता है, वो एक शख्स मुझे देवता सा लगता है, स्याह रात में रोशन दिया सा लगता है, स्याह रात में रोशन दिया सा लगता है। और डॉक्टर साहब के लिए ये एक शेर और आपकी तालियां चाहती हूँ कि नहीं है दाग कोई, नहीं है दाग कोई उसके पाक दामन पर, नहीं है दाग कोई उसके पाक दामन पर, वो अपने आप में एक आईना सा लगता है, वो अपने आप में एक आईना सा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल के चंद अशार, उसके बाद हुक्म की तामील बहुत जल्दी करना चाहती हूँ। सुनिएगा। मुझे आप सबकी दुआ मिली तो मेरा नसीब संवर गया, मुझे आप सबकी दुआ मिली, मुझे आप सबकी दुआ मिली तो मेरा नसीब संवर गया। ये पहाड़ियों का महानगर, ये पहाड़ियों का महानगर मेरी धड़कनों में उतर गया। ये पहाड़ियों का महानगर मेरी धड़कनों में उतर गया। और हज़रत ये शेर भी समात फरमाइएगा। यही गम तो दिल को शदीद है, मैं ये कैसे मान लूं ईद है,
न चांदनी, मेरा चांद जाने किधर गया, मेरे घर में उतरी न चांदनी। और एक शेर और समाप्त फरमाइएगा। मैं जो सज संवर के चली जरा, तो ये बोलने लगा आईना। मैं जो सज संवर के चली जरा, तो ये बोलने लगा आईना। तुझे किसने ख्वाब में छू लिया, तुझे किसने ख्वाब में छू लिया, तेरा हुस्न और निखर गया, तुझे किसने ख्वाब में छू लिया। और हज़रात ये मक्ता समाप्त फरमा लीजिएगा क्योंकि वक्त की पाबंदी है। समाप्त फरमाइएगा मक्ता। कटी उलझनों में ये जिंदगी, मिली हर कदम मुझे बेकली। कटी उलझनों में ये जिंदगी, मिली हर कदम मुझे बेकली। मैं किताबे सब्र थी आरफा, मैं किताबे सब्र थी आरफा, मेरा हर्फ हर्फ बिखर गया। ये मोहब्बतों का हसीन नगर मेरी धड़कनों में उतर गया। और हजरात एक मतला और दो शेर हुक्म की तामील में हाजिर कर रही हूँ। मेरी जिंदगी का मरसिया। मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा, किस रंग। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। और ये शेर समाप्त होइएगा बतौर खास। सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने घर वाले। लूटने वाले, सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने वाले। अच्छा हुआ मैंने ये तमाशा नहीं देखा, अच्छा हुआ मैंने ये और आखिरी शेर समाप्त फरमाइएगा। हालांकि मुझे शौक संवरने का बहुत है, हालांकि मुझे शौक संवरने का बहुत है, और मैंने कभी अपना ही चेहरा नहीं देखा, किस रंग का
लगता है उजाला नहीं देखा। और हजरात, मैं 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लूंगी, समाज फरमाइएगा। ये हकीकत है वो ना आएगा, ये हकीकत है वो ना आएगा, दिल को क्यों फिर भी क्यों दिल को आस रहती है। ये हकीकत है वो ना आएगा, फिर भी क्यों दिल को आस रहती है। अपनी आंखों में इंतजार लिए एक पगली उदास रहती है, एक पगली उदास रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं दावत कलाम देती हूँ डॉक्टर पॉपुलर मेरठी जी को। हमें अपने मज़ाहिया कलाम से लुत्फ़ अंदोज़ करें, हम उनको सुनना चाहते हैं एकदम। डॉक्टर पॉपुलर मेरठी, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आप सबको हेलो, आप सबको प्रणाम पेश करता हूँ, आदाब। और साथ ही एस फारूक साहब से इजाज़त और संजीव चोपड़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। तो बहरहाल विनय जी देखें, मीनाक्षी जी, मैं मुख्तलिफ़ किरदारों के हवाले से 4-4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखें, कुछ मुख्तक कुछ क़तात हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाइए कि मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊँगा बम रहने दे, मैं पटाखे ही से मर जाऊँगा बम रहने दे। और देखें कि शेर अच्छे हैं, फ़न अच्छा है, कमाल अच्छा है। शेर अच्छे हैं, फ़न अच्छा है, कमाल अच्छा है। देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर अभी, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर अभी, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि फूल से ज़ख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नज़र, तुम मुझे है मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी, तुम मुझे है मेरी शबनम। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नज़र, तुम मुझे है मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि फ़नकार हम हैं, फ़नकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। फ़नकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। और बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। और ये देखें कि गमी मिलता है मुक़द्दर जो खफा होता है, गमी मिलता है मुक़द्दर जो खफा होता है। दिल है बेताब बहुत देखिए क्या होता है। उठ गई डोली मेरी बारहवीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है, शुक्रिया, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। देखें ना साहब कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और देखें कि ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाज अपने फ़न पर के मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाज अपने फ़न पर के मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। और ये देखें 4 पंक्तियाँ कि सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ, सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ। पछताए मेरे घर में ज़रा सा बड़ा के हाथ, 4 ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी,
अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ। 4 ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ। और इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। इन्वेस्ट तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और इश्क में हमने किस सूरत से वक्त गुजारा जाने हैं, तुमको नहीं मालूम भला से बाग तो सारा जाने हैं। लेकर अपनी फूल कली का नाम फिरे हैं बरसों हम, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। जाने हैं। हाँ। लेकर अपनी फूल गली का नाम फिरे हैं बरसों हम, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं। जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ 2-4 वो तैयार बैठे हैं। वाह, क्या बात है। हमारी बारी जब आई तो हमसे ये डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं, जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ 2-4 वो तैयार बैठे हैं। और हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आँख तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। और देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइद नदी में इश्क की गहरे उतर गया। फिसला जो एक शोक हसीना को देखकर, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया। और देखें कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की। और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की, मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और ये 4 मिसरे देखिए कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और चंद खतात फिर एक छोटी सी नज़्म फिर इजाज़त, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। कि कितनी कंजूसी पे आमादा, देखिए बशीर बदर साहब का बहुत मशहूर शेर है कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है दमी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो मैंने उनका एक मिसरा लिया 3 मेरे, कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। कितनी कंजूसी पे, शुक्रिया, कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। देखिए दाग साहब का बहुत मशहूर शेर है कि अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। हयात कहते हैं ज़िंदगी को जैसा आप जानते हैं, और कज़ा माने मौत। अब आप मैंने इस पंक्ति को लिया, 3 पंक्तियाँ मेरी, कि वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते, हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। कि वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते, हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। और रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से,
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, हालांकि तू जमा है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार देख, खुद वाराऊं कब्र अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख। हालांकि तू जमा है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार देख, खुद वाराऊं कब्र अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख। और देखें कि कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया। देखिए साहब कि कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूं लगा जैसे कि ख़तरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी हैं कैसी गज़ब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूं लगा जैसे कि ख़तरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी हैं कैसी गज़ब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और रुख पर क्रीम, आँख में काजल, बदन गुलदान, वो मेरे बस की है ना तुम्हारी ही बस की है। 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। और खुद जाल से बच के न जंजाल में पकड़ा जाऊं, माजी जाता है अगर हाल में पकड़ा जाऊं, दब चुकी मेरे घुटालों की पुरानी फाइल, ये ना हो अब के नए साल में पकड़ा जाऊं, ये ना हो अब के नए साल में पकड़ा जाऊं। और ख़ुद बताता हूँ ज़रा मेरी ढिठाई देखिए, मेरी किस्मत देखिए, मेरी रसाई देखिए, मेरी इज्जत का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम। आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए, आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। और तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और बहुत अच्छा बस डॉक्टर एक साहब। छोटी सी नज़्म, फिर इजाज़त, अभी टाइम है क्या? टाइम तो नहीं है। अच्छा अब चलिए छोड़, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बहुत। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या दे वांट? इसरार मुकर्रर, बहुत छोटी सी नज़्म। इसरार है कि मुकर्रर? देखिए भूकंप वगैरह आते रहते हैं, तो एक घर के परिवार में ये तय किया गया कि बच्चों को दूसरे शहर भेज दिया जाए। उस शहर में ज़्यादा ये सिलसिला था, तो उस पर नज़्म का उन्वान है भूकंप, ज़लज़ला। आप देखिए, आपको नज़्म से पता लगेगा, बहुत छोटी सी नज़्म है। ज़लज़ला आता था आए दिन किसी एक शहर में, जोश कुछ बढ़ता ही जाता था खुदाई कहर में। ज़लज़ला आता रहा आता रहा आता रहा, शहर वालों का बिलाखिर हौसला जाता रहा। एक घर के सरपरस्तों ने किया मिलजुल के तय, जाने कब हो जाए क्या ये ज़िंदगी ख़तरे में है। लाजमी है इस फज़ा में हम सब इतना ही करें, छोटे छोटे बच्चों को मामू के घर पर भेज दें, कम से कम इन कमसिनों पर तो वबाल आने ना पाए, अपना जो भी हश्र हो इन पर दवाल आने ना पाए। अलगरज बच्चों को मामू के यहाँ पहुँचा दिया, था जहाँ इम्कान हिफाजत का वहाँ पहुँचा दिया। घर की हर एक शैती बच्चों की शरारत का शिकार आ गया। 2-4 दिन के बाद ही मामू का तार, बच्चों को वापस बुलाकर मुझ पर ये कृपा करें, इनके बदले मेरे घर में दलदलों को भेज दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी साहिब सदर से कि हमसे मुखातिब हों और इस मुशायरे को अंजाम दें। डॉक्टर फारूक। आप सभी का बहुत शुक्रिया जो आपने इतना इसमें इतनी रुचि दिखाई, इतनी दिलचस्पी दिखाई हमारे मुशायरे में। कौन सी किताब है?
बहुत शुक्रिया, आप सब तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल को आपने रौनक बख्शी। देखिए, पॉपुलर मेटी साहब के बाद बोलना और लोगों का सुनना ये बड़ा मुश्किल काम है, और उनका मुश्किल काम था आरफा शबनम जी के बाद बोलना, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से निभाया। मैं एक हर्बल इंडस्ट्री से आता हूँ, तो मैं शुक्रिया में यही अंदाज़ अख्तियार करता हूँ पॉपुलर मेटी साहब का। आजकल देखिए, नेचर ये चाहती है हम सब खुश रहें, हम सब हेल्दी रहें, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। वो एक शेर है, आजकल हम सब जानते हैं 30% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो उसकी मरीज़ है डायबिटीज़ की। एक शेर है कि कुदरत को था मंजूर कि मखलूक मज़ा ले, कुदरत को था मंजूर कि मखलूक मज़ा ले, वो चीज़ बना डाली है कि बुढ़ा भी चबा ले। और खुल्द में आदम जन्नत में आदम गंदुम के एवज़ आम जो खाते, तो खुदा की कसम वहाँ से निकाले नहीं जाते। ये आम का जो फल है बड़ा हेल्दी फ्रूट है और उसमें बड़ा मज़ा है। एक लंगड़ा आम होता है, तो सागर खयामी साहब का ये शेर है कि इश्क का तजर्बा है हमें। आपने हुस्न पर और इश्क पर बात की है। इश्क का तजर्बा है हमें, दिल हसीनों से प्यार करता है। आम तेरी ये खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। लेकिन आम के साथ अल्लाह ने जामन दी है, जिससे कि हम उसे खाएं और उसको एंटीडोट है वो आम का। तो इसलिए किसी शायर ने कहा है कि आम के साथ अगर जामन भी खाई होती, इतनी जल्दी न दुनिया से विदाई होती। और इनका मज़ा जो है वो लिया गया कोविड के दौर में। हर्बल चीज़ों को लोगों ने लिया और उसमें जो है एक शेर उस वक्त किसी ने कहा कि उस दौर में आशिकों को भी नहीं मिली कोई ढील, उस दौर में आशिकों को भी नहीं मिली कोई ढील। कोरोना अमिताभ को, रेखा का बंगला सील। तो ये शायरी का लुत्फ़ है जो हर तरह से इंसान को खुश करता है और उसके मुख्तलिफ़ एहसासात जो है वो लोगों तक पहुंचाता है। बहरहाल मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हम उस शहर में रहते हैं, उस स्टेट में रहते हैं जिसकी हर जगह खूबसूरत है। तो इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं कि आपने शायद न देखे हों वो ऐसी जगहें जिन्हें देखकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए, वो ऐसी जगहें जिन्हें देखकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए। आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो ये कह गए कि शादी यहाँ करनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी इस मुशायरे में शरीक हुए। मैं हमारे वैली ऑफ वर्ड्स के बोर्ड मेंबर आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र डोभाल सर से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस मुशायरे में शिरकत करने वाले सभी शायरों को वैली ऑफ वर्ड्स की ओर से टोकन ऑफ लव के रूप में वाव किटबैक देने का कष्ट करें। आदरणीय राजेंद्र डोभाल सर। सबसे पहले हमारे आदरणीय डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा जी, जिन्होंने इस सत्र को संचालित किया।
आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया कर कर कुछ तालियां भी बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर यहाँ पर मुशायरा पढ़ा गया आदरणीय फारूक साहब की सदारत में। आदरणीय अरिफा शबनम जी को सदारत फरमा रहे डॉक्टर एस फारूक साहब, साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तस्मिया एकेडमी को जिसने इस मुशायरे को स्पॉन्सर किया है। आपका भी शुक्रिया। शायरा मीनाक्षी राज जी, आदरणीय पॉपुलर मेरठी साहब, और डॉक्टर राम विनय सिंह जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सभी शायरों से गुजारिश करूंगा कि कृपया कर कर एक ग्रुप फोटो के लिए आगे आ जाएं। हॉल कोऑर्डिनेटर, हमारे हॉल कोऑर्डिनेटर्स जो सारे सत्रों को संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, आपसे भी गुजारिश कि आप भी इस फोटोग्राफ में आ जाएं। सिमरजीत, अफान, आप दोनों से भी गुजारिश की कृपया करके। बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके बाद 5:30 पर शब्दावली हॉल में म्यूजिकल सोहरे हैं जिसमें क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल